भगवान कृष्ण को बंसी बहुत प्रिय थी। अब भगवान कृष्ण को बंसी क्यों प्रिय थी, इसके पीछे भी देखिए कारण। काफी भक्त मुझसे आकर के ये प्रश्न करते हैं, महाराज क्या करें, हमारी समाज में बहुत लड़ाई होती रहती है, बहुत झगड़ा होता रहता है, हमारा किसी से प्रेम बन ही नहीं पाता, किसी से भाव बन ही नहीं पाता, मन मुटाव चलता रहता है। तो देखिए, जो बंसी में 3 गुण बताए गए हैं, यदि वो 3 गुण हमारे भीतर भी आ जाएं, तो जैसे भगवान को बंसी प्रिय थी, ऐसे ही हम भी समाज में सबके प्रिय बन सकते हैं। और जब समाज में सबके प्रिय बन गए, तो ठाकुर तो स्वयं हमसे प्रसन्न हो जाए। बंसी का पहला गुण बताया कि बंसी बिना बुलाए बोलती नहीं। जब तक बंसी को उठा करके न बजाया जाए, तब तक बंसी बजती नहीं। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अक्सर व्यक्ति बिना बात के बोलते हैं, और जहां बोलने को कहा जाए वहां बोलते नहीं। अरे जहां जरूरत है वहां बोलिए, परंतु जहां मौन रहने को कहा जाए वहां व्यर्थ का मत बोलिए। पहला गुण हमने बंसी से सीखा कि हमें अति का नहीं बोलना। दूसरा और अहम गुण बंसी से क्या सीखना है कि बंसी जब बजती है भक्तों, तो कैसी मीठी बजती है। उठा करके जब बंसी को बजाया जाता है तो कितनी मधुर बंसी बजती है, कानों में मानो मिश्री सी घुल जाती। ऐसी बानी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप हो शीतल हो। समाज में ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए जिनको सुनने के बाद सामने वाला शांति महसूस करे, सामने वाला प्रसन्नता महसूस करे। जैसे भक्तों एक घड़ा है, एक व्यक्ति कुछ कुम्हार माटी का कुछ बनाने को लगा, और पहले कुछ बना रहा था और बिगाड़ करके फिर उसने सोचा कि मैं क्यों ना सुराही बनाऊं। पहले वो माटी से चिलम बना रहा था और बाद में मन बदला तो उसने माटी से सुराही बना दी। और पूछा, माटी ने जब सुराही बन गई तो पूछा कि अरे कुम्हार, कि तूने क्या किया, पहले क्या बना रहा था, अब क्या बना दिया। तो कुम्हार ने कहा, पहले मैं चिलम बना रहा था और मेरा मन बदला तो मैंने फिर सुराही बना दी। तो माटी बोली, अरे कुम्हार, तेरा तो बस मन ही बदला, परंतु मेरा तो जीवन ही बदल गया। यदि पहले चिलम बनी जाती तो खुद भी जलती और औरों को भी जलाती, परंतु तूने सुराही बना करके मुझे ऐसा बना दिया, अब मैं खुद भी शीतल रहूंगी, और जो घड़े से पानी पिएगा, जो सुराही से जल पिएगा, उसको भी शीतलता मिलेगी। तो कहने का अर्थ ये है भक्तों कि वाणी में ऐसी मधुरता होनी चाहिए कि आपको भी उससे शीतलता मिले, बोलने के बाद आपको भी प्रसन्नता मिले, और सामने वाले को सुनकर के भी आनंद आए, प्रसन्नता मिले। ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए जो हम स्वयं के लिए सुनना पसंद नहीं करते हैं। अक्सर मैं ये कहा करती हूँ कथा में कि ऐसे शब्दों का कतई प्रयोग मत करिए। कुछ भी बोलने से पहले ये सोचिए कि हम जो खुद के लिए सुनना पसंद नहीं करते हैं, वो सामने वाले से कैसे बोल सकते हैं। दूसरा गुण हमने बंसी से क्या सीखा? दूसरा गुण यही सीखा कि जितना बोलना है मीठा बोलना। और तो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गुण बंसी में बताया, आपने देखा होगा बंसी भीतर से पोली होती है, उसमें कोई गांठ नहीं होती। ऐसे ही हमें बंसी से तीसरा गुण ये सीखना है, समाज में यदि किसी से लड़ाई झगड़ा हो भी जाए तो कभी किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखना है, कभी मन में ये बात नहीं लेके आनी। कहते हैं ना अक्सर लोग, अरे समय आने दे, तुझे बाद में बताऊंगा। जरा सा मन मुटाव हुआ और बस ये कहना शुरू कर दिया, समय आने दे तुझे बताऊंगा। तो ये मन मुटाव हमें अपने अंदर
नहीं रखना है, गांठ नहीं रखनी है किसी के प्रति। बंसी से तीसरा अहम गुण हमें ये सीखना है। यदि ये 3 गुण हमारे भीतर आ गए भक्तों, बिना बुलाए बोलना नहीं है, जितना बोलना है मीठा बोलना है, और मन में समाज में किसी के प्रति गांठ नहीं रखनी है, तो यकीन मानिए हम समाज में सबके प्रिय बन जाएंगे। और जब समाज में सबके प्रिय बन गए तो गोविंद के तो स्वयं प्रिय हम हो ही जाएंगे।